उत्तरकाशी के धराली में कल बादल फटने की घटना के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आईटीबीपी, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस की टीमें लगातार लोगों को बचाने में जुटी हैं। मलबा हटाने का भी काम जारी है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तकनीकी संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा है सड़कों और पुलों का टूट जाना। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक धराली में कल हुए हादसे के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 130 लोगों को बचाया गया। लेकिन आपको हिमाचल की भी तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर देखिए किस तरह के हालात जो है वो बने हुए हैं। वहां किन्नौर से एक ताजा तस्वीर आई है जहां पर बाढ़ जो है अचानक से आई और ये पुल जो आप तस्वीरों में देखेंगे इस पुल को अपने साथ बहा ले गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 400 लोगों का अभी तक रेस्क्यू किया गया है और भी बहुत सारे लोग होंगे जो अभी फंसे हो सकते हैं। अचानक दरअसल बाढ़ आने की वजह से हालात कुछ ऐसे बन गए। रास्ते फिलहाल बंद हैं, गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं। किन्नौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर फ्लैश फ्लड की वजह से भारी तबाही, एक पुल अपने साथ ही फ्लैश फ्लड बहा कर ले गया है और 400 लोगों को अभी तक आईटीबीपी के जवानों ने बचाया है। वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और अब लौटेंगे उत्तरकाशी में आई तबाही पर, क्योंकि वहां का मंजर इस वक्त काफी भयावह है। इस बात की चिंता वहां के सीएम ने भी जाहिर की है। हम आपको वहां की तस्वीरें दिखा देते हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है और यही सबसे बड़ी वजह है वहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के धीमा होने की। ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे किनारे पर बसे ये तमाम होटल्स और घर तिनके की तरह इस पानी और मलबे में बह गए। देहरादून से रेस्क्यू टीम धराली नहीं पहुंच पा रही है। 2 MI-17 और 2 चिनूक हेलीकॉप्टर को सरसावा और चंडीगढ़ में तैयार रखा गया है। सेना की 2 कॉलम हैं जिसमें 165 जवान और 5 खोजी कुत्ते हैं। ये सभी मौके पर मौजूद हैं। और इन तस्वीरों के साथ आप लोगों की हैरानगी भी सुन सकते हैं जो दूर से इस मंजर को देख सकते थे। उन्हें मालूम था कि कैसे तिनके की तरह ये घर बहते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए कैसे। आज तक इस समय उत्तरकाशी में है। मुझसे लगभग 1 घंटे की दूरी पर आगे हर्षिल और धराली का इलाका है, लेकिन उसके ठीक पहले कैसे मौसम की तबाही यहां देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो गंगोत्री को जोड़ता है वो इस पूरे इलाके में 150 मीटर की पूरी सड़क खत्म हो गई है। कई बचाव एजेंसियां जो पीछे से आ रही थी उन्हें यहां से वापस लौटना पड़ा है। ये पूरा जो कटाव आप देख रहे हैं 150 मीटर का लंबा सड़क लगभग 7 से 8 फीट नीचे बैठ गई और इसी के चलते ये सामरिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि उत्तरकाशी को गंगोत्री और आगे हर्षिल से जोड़ता है। इसी रास्ते से होकर के तमाम मदद जानी थी, लेकिन अब ये रास्ता ही खत्म हो चुका है। रात भर बारिश हुई है, पहले सड़क का एक हिस्सा दबा और उसके साथ साथ अब पूरी की पूरी सड़क है और ये लगातार दब रही है। और इसी के ठीक नीचे भागीरथी जो है वो अपने पूरे प्रवाह में है। भागीरथी का गुस्सा दिखाई दे रहा है कि कैसे उसकी तेज जलधारा मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा हो। इस रास्ते से जैसे हम आगे बढ़ते हैं दूर के इलाकों में, वादियों में, आप मौसम देखें कि कैसे मौसम का जो अलर्ट था उसके चलते एक संभावना ये भी कि अगर बारिश इसी तरह तेज रही तो धराली में भी रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती कैसे हॉस्टाइल हो गया मौसम, वो ये कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी पूरी तरह से ये धंस चुका है, नीचे जा चुका है, खत्म हो चुका है। ऊपर से जो भागीरथी है उसका प्रवाह बहुत तेज हो चुका है और साथ के साथ साथ धराली के इलाकों में अगर वहां भी बरसात होती है तो मदद पहुंचाना मुश्किल होगा। कम्युनिकेशन की चुनौती है, बिजली की चुनौती है और इन चुनौतियों से निपटते हुए जब आप इन इलाकों पर आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर भी ये सड़क पूरी तरह से लगातार धंस रही है, जो अपने आप में मुश्किलों को खड़ा कर रही है। उत्तरकाशी में इस सबसे बड़ी आपदा में सबसे बड़े ऑपरेशन की कवरेज के लिए आज तक
ग्राउंड जीरो पर है, उत्तरकाशी में है। भटवाड़ी से जैसे हम आगे जा रहे हैं, आगे जाने के बाद ये रास्ता दरअसल यहीं पर खत्म हो चुका है। कोशिश की जाएगी कि दरअसल बड़ी मशीनों के जरिए यहां से पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया जाए, ताकि जो राहत बचाव कार्य की एजेंसियां हैं, मदद है, वो समय पर पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां बचाया जा सके, राहत बचाव कार्य का ये जो मिशन है वो पूरा हो सके। भटवाड़ी में दीपक बिष्ट के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।